Yes, students, can I start? Yes. Okay. So please refer. I am reading the question. From the following trial balance, prepare final account for the year ended 31st March to December 2014. Amar and Anthony were in partnership sharing profit and losses in the ratio 4:1. मतलब स्टार्टिंग में दो पार्टनर थे, अमर और एंथोनी. ओके, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:1. ओके. On July 2014, they admitted अकबर आएगा इसमें, मैं करेक्शन कर देता हूँ. दे एडमिटेड अकबर इनटू द पार्टनरशिप. ओके. तो अकबर कभी आया है? जुलाई में आया है. ओके, जुलाई 2014 को. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 फॉर अमर, अकबर एंड एंथोनी. ओके, मतलब उसके आने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:1. ओके. अब इसमें देखिए ये डेट है ना, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अकबर इन बिटवीन ज्वाइन हुआ है, राइट. मतलब जुलाई में ज्वाइन हुआ है. तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक तो अपना रहेगा जनवरी से लेके जून तक, और दूसरा कॉलम होगा जुलाई से लेके दिसंबर तक. रीज़न क्या है कि जो पहले 6 महीने का प्रॉफिट है ना, उसमें अकबर नहीं था, तो उसको कुछ शेयर मिलेगा नहीं. उसको खाली जुलाई से दिसंबर के जो प्रॉफिट है ना, उसी में शेयर मिलेगा. ओके. अगर ये स्टार्टिंग से ज्वाइन हुआ रहता तो अपना कॉलम्स नॉर्मल रहता था. ओके. फिर यहाँ पे उसने बोला है कि अकबर ब्रॉट. ओके. ये नाम मैं करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें. अकबर ब्रॉट, राइट. अकबर ने 1 लाख रुपया कैपिटल लाया जिसका एंट्री पास हुआ है, और 40,000 रुपया गुडविल का लेके आया फॉर विच एंट्री इज नॉट पास्ड, राइट. तो ये 40,000 गुडविल का जो एंट्री पास नहीं हुआ है ना, उसका इफेक्ट कैश पे आएगा. तो इसके लिए मैंने कैश पे एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी मार्क करके रखा है. ओके. चलिए अभी हम लोग आगे पढ़ के इसका बाइफर्केशन करेंगे. इसके अंदर अपने को ड्राइंग्स एंड कैपिटल दोनों दिया है. मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ड्राइंग्स का है और क्रेडिट साइड का अमाउंट कैपिटल का है, राइट. तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. ओके. और कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा. फाइन. तो देखिए ये सी डी और सी सी, मतलब एक कैपिटल डेबिट साइड, दूसरा कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा. ओके. चलिए इसी तरीके से अकबर का भी सेम है. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. एंथोनी का भी सेम है. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. चलिए बिल्डिंग आप लोग बताइए कहाँ जाएगा. Asset side. यस, बिल्डिंग Balance sheet एसेट्स. के asset side. बिल्डिंग एसेट्स. फर्नीचर. Asset side. फर्नीचर ऑल्सो एसेट्स. डेटर्स. Asset. यस, डेटर्स ऑल्सो एसेट. क्रेडिटर्स. Liability side. यस, क्रेडिटर्स लायबिलिटी. कैश. Asset side. कैश एसेट साइड. बिल्स पेबल. Asset. बिल्स पेबल एसेट नहीं होता है. Oh, sorry, creditor. बिल्स पेबल इज लायबिलिटी. Yes. ओके. बैंक लोन. Creditors. बैंक लोन. बैंक लोन इज अ लायबिलिटी. Liability. ठीक है. बैंक बैलेंस अपना एसेट है. Asset है. स्टॉक बोलिए. Trading account debit ट्रेडिंग side. अकाउंट. परचेस. Trading. ट्रेडिंग. वेजेस. Trading. ट्रेडिंग. कैरेज. Trading. ट्रेडिंग. सेल्स. Credit side. Trading account के side. ट्रेडिंग Credit अकाउंट. side. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस. Profit. प्रॉफिट एंड लॉस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. Profit. प्रॉफिट एंड लॉस. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. Profit. प्रॉफिट एंड लॉस. इंश्योरेंस. Profit. प्रॉफिट एंड लॉस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. Liability. ओके. आउटस्टैंडिंग जब ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही इफेक्ट होता है. हाँ. चलिए अभी एडजस्टमेंट को रीड करते हैं. पहला एडजस्टमेंट बोला है डेप्रिशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द 10% ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर. ओके. बिल्डिंग और फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन है
तो एक मार्किंग हमने किया है बिल्डिंग पे और एक मार्किंग किया है फर्नीचर पे। ओके, फिर क्या बोला है, 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेटस। तो एक मार्किंग किया है डेटस पे, डेटस पे आरडीडी प्रोवाइड करने बोला है। डेटस, डेटस के बाद में 10% बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ओके, तो इंश्योरेंस जो है वो मार्च 2015 तक पे किया है, तो इंश्योरेंस पे एक मार्किंग किया है। लास्ट वाला एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन 31 दिसंबर इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ओके, चलिए अभी आप लोग आंसर में आ जाइए और एक पेज पे ये कॉलम्स बनाइए जल्दी से। इस तरफ जो ट्रेडिंग अकाउंट बना है ना वो बना दीजिए। हालांकि पूरा पेज लगता नहीं है, लेकिन पूरे पेज के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना दीजिए फास्ट। सर कौन सा अकाउंट बनाना है? मैं बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। हाँ सर बना दी। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज डन। यस सर। Yes. चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए और नेक्स्ट पेज में बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे? हाँ हाँ सर। हाँ, और सुनिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना, ये आपका इनर आउटर नहीं है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होगा जनवरी टू जून और दूसरा होगा जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, सर ऐसा क्यों है जुलाई टू जनवरी वो दिसंबर? आप अब शायद अभी ज्वाइन किए ना, एक नया पार्टनर जुलाई में ज्वाइन हुआ इसके लिए। अच्छा अच्छा। ओके, सर एक बार दिखा दो ना, अकाउंट बना है वो। ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ये क्या, किस तरफ वाला? नहीं दिख रहा है, मेरे इधर नहीं दिख रहा है। आई थिंक देखिए, मैं यहाँ से स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है ये पहले ट्रेडिंग था, अभी ये मेरे हाँ स्क्रीन पे सर। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ. ओके, राइट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चन मतलब है ना एज इट इज रखा है, ताकि बार बार अपने को स्क्रीन चेंज नहीं करना पड़े। चलिए डन, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया स्टूडेंट्स पूरे पेज पे। हाँ. चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, हाफ पेज का मतलब बनाइए। सर हाँ बोलिए। अमाउंट के जगह पे जुलाई हाँ, और दिसंबर जनवरी लिखना और है जून ना? आएगा और जुलाई टू दिसंबर आएगा। ओके, हाँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आधे पेज में बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आधे पेज में बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाया? हाँ हाँ. सर। हाँ, ये सिर्फ हाफ पेज में बनाना। हाँ, हाँ Okay. सर। ओके। अभी आपके पास रिमेनिंग हाफ पेज बचा होगा ना? हाँ. हाँ, तो रिमेनिंग हाफ पेज में बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Okay. रिमेनिंग हाफ पेज में बनाइए। तरन्नुम आपका माइक अनम्यूट कीजिए, कुछ बातें की आवाज आ रही है। यस, प्लीज अनम्यूट। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल डन। यस सर। हाँ. ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और नेक्स्ट पेज पे पूरे पेज पे बनाइए बैलेंस शीट। चलिए डन स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, सो शैल आई स्टार्ट द सॉल्यूशन? यस। ओके, अभी देखिए मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस, आई एम रेफरिंग द ट्रायल बैलेंस। यहाँ से ये अमर का डेबिट साइड का फिगर ड्राइंग का है और क्रेडिट साइड का फिगर कैपिटल का है। ओके, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट? तो आप लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है ना? हाँ सर। आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पहले डेबिट साइड में आ जाइए। डेबिट साइड में लिखिए टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। ओके, अमर का ड्राइंग्स कितना है? देखिए यहाँ 20,000। पे ये डेबिट साइड वाला ड्राइंग्स का अमाउंट है। ओके, हाँ, तो अमर का ड्राइंग्स लिखिए 20,000। ओके, और फिर क्रेडिट साइड में आ जाइए और क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस
brought down. अमर का कैपिटल कितना है? 2 lakh. 2 लाख। हाँ, तो अमर के कॉलम में लिखिए कैपिटल में 2 लाख। चलिए डन स्टूडेंट्स। Yes sir. ओके, अभी देखिए फिर से मैं क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आपको। अकबर का ड्राइंग्स कितना है? 10,000. 10,000। तो अकबर के कॉलम में आ जाइए और अकबर का 10,000. ड्राइंग्स लिखिए 10,000। चलिए, अकबर का कैपिटल कितना है? 1 lakh. 1 लाख। तो क्रेडिट साइड में आ जाइए और अकबर के कॉलम में लिखिए 1 लाख। हाँ सर. अकबर के कॉलम में 1 लाख। 1 lakh. ठीक है। हाँ चलिए, सर. तीसरा पार्टनर कौन है? एंथोनी। एंथोनी का ड्राइंग्स कितना है? 5,000. हाँ, तो एंथोनी के कॉलम में आइए डेबिट साइड में और लिखिए कितना? 5,000. 5,000। ओके। और एंथोनी का कैपिटल कितना है? 50,000. हाँ, तो क्रेडिट साइड में आइए, एंथोनी का कैपिटल लिखिए 50,000। चलिए डन स्टूडेंट्स। Yes sir. तीनों का ड्राइंग्स और कैपिटल लिखकर हो गया। हाँ सर. ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, आज देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया है, बोलिए। Building. Building. बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बिल्डिंग Asset side. Asset. एसेट साइड में, और उस पे एक मार्किंग है, मतलब एक एडजस्टमेंट है, तो कौन से Adjustment. कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में। Inner. ठीक है ना? हाँ हाँ सर. तो मैं मेरे स्क्रीन पे जा रहा हूँ, देखिए बैलेंस शीट में आ गए। बैलेंस शीट में कहाँ हाँ लिखना है? सर. बोलिए, एसेट साइड में। ठीक है, क्या हाँ लिखेंगे? सर. बिल्डिंग। Building. कौन से Building. कॉलम में? Inner side. Inner. क्योंकि एक एडजस्टमेंट है। ठीक है ना? हाँ सर. एक लाइन छोड़ देने का। अभी कुछ दिक्कत आ रहा है ऑनलाइन में किसी को? नहीं नहीं. सर. हाँ, फिर चलिए, शैल वी प्रोसीड। Yes. चलिए फिर से क्वेश्चन में देखिए, बिल्डिंग के बाद क्या दिया है? Furniture. Furniture. फर्नीचर कहाँ जाएगा? Asset. Asset side. एसेट साइड में। बिल्डिंग के नीचे लिखिए, और उस पे भी एक एडजस्टमेंट है ना, हाँ हाँ. सर. तो इनर कॉलम। चलिए डन स्टूडेंट्स। Yes Yes. sir. चलिए, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट क्या है? Debtors. Asset. डेटस कहाँ जाएगा? डेटस Asset side. Asset. एसेट साइड, उस पे भी एक एडजस्टमेंट है ना, हाँ. हाँ. तो कहाँ लिखेंगे? Inner. Inner column. इनर कॉलम। डन। हाँ. Yes. चलिए, डेटस के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? Creditor. Credited. क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? क्रेडिटर्स Liability side. Liability. लायबिलिटी में पहले 4 लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि कैपिटल ऊपर लिखना होता है। ठीक है, 4 लाइन छोड़ के लिखिए क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, नहीं. इसलिए कहाँ जाएगा? बोलिए, Liability outer. side. Outer Outer column. आउटर कॉलम। ठीक है ना? हाँ. चलिए नेक्स्ट बोलिए, क्रेडिटर्स के बाद क्या है? Cash. Cash. कैश कहाँ जाएगा? कैश Liability. Asset. नहीं, कैश कैसे लायबिलिटी होगा? Asset. 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 एसेट। ठीक है, और कैश पे भी एक एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखिए। हाँ. Okay. चलिए डन स्टूडेंट्स, कैश तक हुआ सभी लोगों का लिख के? हाँ हाँ. सर. चलिए, अभी मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए, कैश के बाद क्या दिया है? Bills Bills payable. payable. बिल्स पेबल। ठीक है ना? कहाँ जाएगा बिल्स पेबल? Liability side. आ जाइए लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट? तो लिखेंगे आउटर कॉलम Yes. में। Outer. ओके। हाँ सर. चलिए नेक्स्ट बोलिए क्या है? Bills. Bank loan. बैंक लोन कहाँ जाएगा? Liability side. लायबिलिटी साइड। तो बैंक लोन लायबिलिटी साइड लिखिए, और उस पर एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए इनर कॉलम में लिखिए। Okay. ओके। चलिए, बैंक Bank. लोन के बाद नेक्स्ट मुझे बताइए, क्वेश्चन में क्या दिया है? Bank. बैंक दिया है, कहाँ जाएगा बैंक? Asset. एसेट में। तो आ जाइए एसेट साइड में,
और लिखिए बैंक। कितना है बैंक बैलेंस? 2,27,000। 2,27,000। एसेट साइड में लिखिए बैंक। शुभम, एनी प्रॉब्लम? शुभम, शुभम है कि चला गया? आ रहे जा रहे हैं। आ रहा ही जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टॉक बताइए कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ना आपने? हाँ हाँ। सर। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए फर्स्ट लाइन में टू ओपनिंग स्टॉक 60,000। चलिए स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? परचेज। परचेस। कहाँ जाएगा परचेस? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। लिखिए ट्रेडिंग के डेबिट साइड में टू परचेस। एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए आउटर कॉलम में, ठीक है? हाँ हाँ। सर। चलिए नेक्स्ट वेजेस। वेजेस। बोलिए कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। चलिए डन। नेक्स्ट बोलिए। कैरेज। कैरेज। कहाँ जाएगा कैरेज? ट्रेडिंग डेबिट साइड। अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए कैरेज के बाद क्या दिया है? सेल्स। सेल्स। कहाँ जाएगा सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए बाई सेल्स। बाय सेल्स। ओके। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? ऑफिस Office. एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एक्सपेंस। प्रॉफिट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए और उसमें लिखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कहाँ जाएगा ये? अभी सुनिए एक और मिनट रुकिए, profit and loss ऑफिस में है ना? ऑफिस में ये 30,000 एक मिनट आधा आधा करके लिखना पड़ेगा, ओके? क्योंकि 60 है ना टोटल। हाँ। हाँ तो ये 6 महीना है ना? हाँ सर। हाँ। हाँ तो 1:1 में डिवाइड करके लिखने का ऑफिस का जो भी खर्चा है वो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या है? रेंट। सेलिंग। सेलिंग। हाँ। सेलिंग। हाँ इधर सेलिंग आएगा सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी ये 20 है ना, हाँ। जी। तो इसको डिवाइड 10 करने 10 का आएगा। आधा आधा 10-10, ओके? नेक्स्ट रेंट सेल्स एंड टैक्स। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है टोटल? 40 है, हाँ 20-20। वो भी आधा आधा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे है ना एक एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग अंदर लिख देते हैं। अंदर मतलब इसके अंदर लिख दीजिए, पर्टिकुलर्स के अंदर ही, क्योंकि वो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ही उसका इफेक्ट दे पाएगी, ओके? हाँ। ओके। चलिए इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कहाँ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। आ जाइए बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में लिखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना? एक्सपेंस 70,000। 70,000। एनी डाउट? नो। नो सर। चलिए अभी सुनिए, ट्रायल बैलेंस का अपना पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में अगर किसी पे आपको ये ऐसा @ और परसेंटेज का साइन दिखता है ना, इसका मतलब है कि इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, राइट? तो पहले ये हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। 2 लाख रुपए आपने लोन लिया है, कभी लिया है? जुलाई से, ओके? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना होता है। कितना महीना होता है? 6 महीना। 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ओके?
तो 2 लाख पे 5% कितना होता है? कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। 10,000। हाँ, लेकिन अपने को 6 महीने का चाहिए, हाँ, तो कितना आएगा? 5,000। 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000। तो ये कितना हो जाएगा? 2,05,000। 2,05,000। ठीक है ना? अभी ये हाँ सर। 5,000 इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट देने का प्रॉफिट एंड लॉस में, कहाँ पे देने का? और सर प्रॉफिट एंड 6 लॉस। से ज्यादा मंथ का रहेगा तो 6 से ज़्यादा मंथ का रहेगा तो जितना मंथ रहेगा डिवाइड बाई 12 इंटू 7। मान लीजिए 7 मंथ्स है तो 7 डिवाइड बाई 12। ओके। ओके, चलिए यहाँ पे लिखिए ओके। 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, और ये जुलाई से है ना, तो खाली जुलाई वाले में जाएगा, राइट? ओके। 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5,000। चलिए डन स्टूडेंट्स। डन। ओके, अभी ओके। सुनिए, ये जो नीचे एडजस्टमेंट लिखा है ना, वो सॉल्व करने से पहले ऊपर का इंस्ट्रक्शन रीड कर लेने का, क्योंकि क्या होता है फिर नीचे का एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि सम कंप्लीट हो गया, राइट? तो अभी देखिए ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट अमर एंड एंथोनी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। जुलाई में अकबर को उन्होंने एडमिट किया है 3:2:1 उनका रेशियो हो गया अकबर के एडमिट होने के बाद, राइट? फिर अकबर ने 1,00,000 रुपया कैपिटल लेके आया जिसका एंट्री हो चुका है, तो वो हम लोग ने दिखाया उसका एंट्री, राइट? उसके बाद में क्या बोला है कि 40,000 उसने गुडविल का लेके आया है, राइट? जिसका एंट्री नहीं हुआ है, राइट? यहाँ पे लिखा है देखिए, गुडविल फॉर विच एंट्री इज नॉट पास्ट, राइट? तो क्या करने का, सबसे पहले तो गुडविल का पैसा उसने लेके आया, तो आपके बिजनेस में पैसा आया है, राइट? तो कैश बैलेंस में ऐड कर दो, बैलेंस शीट में आ जाओ, कैश बैलेंस में इसमें लिखो ऐड गुडविल। ओके, कितना? 40,000। लिखा? हाँ। ओके, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट है ना, ये गुडविल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स। यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स कैपिटल में लिखिए बाय गुडविल। लिखा? हाँ। अभी सुनिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जब भी है ना, ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों भी अगर क्वेश्चन में दिया है ना, तो अपने को एक नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है जिसको कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, राइट? और वो गुडविल जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? सैक्रिफाइस रेशियो में। ओके, तो आप लोग बैलेंस शीट के पीछे जाइए और एक वर्किंग नोट बनाइए। क्या बनाएंगे? वर्किंग वर्किंग नोट। नोट। देखो यहाँ पे दिख रहा है, वर्किंग नोट हेडिंग दिख रहा है। क्या लिखा है यहाँ हाँ। पे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। लिखिए जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो। लिखा? हाँ। ओके, अभी देखिए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको कोड वर्ड याद रखना है, सन। सन सन मतलब वो सूरज वाला सन नहीं, जो लड़के वाला सन है ना, उसका स्पेलिंग क्या है बोलिए? अरे सन का स्पेलिंग क्या है? SON। SON। वेरी गुड, राइट? तो S का मतलब है सैक्रिफाइस रेशियो। S का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस तो रेशियो। देखिए उसका फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो। क्लियर है? हम्म। कोड वर्ड क्या है इसका? सन। सन। SON, ठीक है ना? तो क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का? सन। दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला इज इक्वल टू सन। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना? हम्म। लिखा ये? हाँ। चलिए अभी अपने को अमर का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। किसका? अमर। अमर का, ठीक है ना? तो देखिए अमर का ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया है 4:1 मतलब 4/5। 4:1 मतलब 4/5। इज इट क्लियर? ये ओल्ड रेशियो है ना, माइनस क्या करना है? न्यू रेशियो, राइट? तो देखिए अमर का न्यू रेशियो कितना रहेगा? 3:2:1 है ना?
हाँ That means it is 3 upon 6. 3 upon 6 6. Any doubt? no चलिए अभी इसमें है ना LCM आएगा 30. इज दैट क्लियर? क्योंकि Yes. LCM का मतलब ऐसा होता है कि वो नंबर जो दोनों के टेबल में आना चाहिए, 5 के टेबल में भी आना चाहिए और 6 के छः टेबल के में भी भी। आना चाहिए. तो LCM क्या होगा? 30. 30 इज दैट क्लियर? अभी इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4 जा कितना होगा? 24. ओके. और 5 3 जा कितना होगा? 13. ओके. 15. 5 3 जा 15. सो 24 माइनस 15 अपॉन 30. 24 माइनस 15 अपॉन 30. 30 ठीक है ना? चलिए इसका आंसर क्या आएगा बोलिए. 24 में से 15 जाएगा तो 9 बचता है. no इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द Yes. आंसर? 9 upon 30 9 अपॉन 30. वेरी गुड. क्लियर है? हम्म ये अमर का रेशियो हो गया. अभी दूसरा है ना ओल्ड पार्टनर. खाली ओल्ड पार्टनर का निकालना होता है, राइट? तो अकबर Okay. तो नया पार्टनर है. इसमें ओल्ड पार्टनर एंथोनी है. कौन है? एंथोनी सर एक बार फिर से बता दो ना. हाँ अभी देखिए ना, मैं एंथोनी में कैलकुलेट कर रहा हूँ. हाँ फिर से मुझे वही काम करना है एंथोनी के लिए भी. ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है देखिए. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो न्यू रेशियो. क्लियर है ना? हम्म अभी देखिए एंथोनी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/5. कितना है? 1 upon 5 तो लिखिए एंथोनी का ओल्ड रेशियो लिखिए 1/5. 1/5 5 लिखे. हाँ चलिए उसके बाद में माइनस, राइट? माइनस क्या करना है? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज दैट क्लियर? तो यस एंथोनी का न्यू रेशियो कितना आएगा देखिए. ये है ना 3:2:1. हाँ यानी उसको बोलेंगे 1/6. क्या बोलेंगे? 1 upon 6 1/6. एनी डाउट? नो चलिए अगेन इसमें भी एलसीएम क्या आएगा? 30. हाँ एलसीएम क्या आएगा? 30 30. फिर इसमें सर हम 1 लोग कैसा आएगा? 1 ही है, उसका शेयर 1 है ना. हाँ समझे ना? नहीं समझ रहा है, एक बार बता. अरे ये 1 देखिए यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना यहाँ पे देखिए, इसका एंथोनी का शेयर कितना है? 1. हाँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा. हाँ ठीक है. और फिर ओल्ड रेशियो का टोटल कितना होता है? 4 + 1 5. 5. तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 5 5. क्लियर है? हाँ फिर न्यू रेशियो में भी देखिए एंथोनी का शेयर कितना है? 1. 1. तो कितना लिखा मैंने? 1 लिखा ना हाँ न्यू रेशियो में. और न्यू रेशियो का टोटल कितना है? 6. हाँ इसके लिए डिनोमिनेटर में कितना लिखा? 6. क्लियर है अभी? हाँ 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 ठीक है. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. 6 1 जा 6 एंड 5 1 जा 5. तो क्या आएगा ये? 1 6 माइनस 5 यानी 1/30. ठीक है ना? चाहिए तो इधर अब ऐसा लिख दीजिए 6 माइनस 5. ओके. और यहाँ पे उसका आंसर लिखिए फिर 1/30. 30 ओके. जैसे उसमें किया है वैसे इसमें भी कर दीजिए 1/30. 30 Okay, sir. ठीक है? Okay. ओके. तो अभी देखिए इसका रेशियो कितना आएगा? सेक्रीफाइस रेशियो 30 नीचे कॉमन है ना, तो वो हट जाएगा. ओके. तो मेरा सेक्रीफाइस रेशियो होगा, एक मिनट, सेक्रीफाइस रेशियो कहाँ लिखा है? माय सेक्रीफाइस रेशियो विल बी 9:1. यस ओके. एक मिनट मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे लिखा भी है मैंने 9:1 कहीं तो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है. ये रहा देखिए. व्हाट इज माय सेक्रीफाइस रेशियो? 9:1 9:1. क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस हाँ. अभी आ जाइए कैपिटल अकाउंट में. कहाँ पे आएंगे? कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल है ना 40,000 है. कितना है?
40. हाँ, उसको अपने को 9:1 में शेयर करना है, राइट? Yes. अकबर को नहीं मिलेगा, खाली इन दोनों को मिलेगा। Okay. ओके, तो 9:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो गुडविल का डिवीजन कितना होगा? 36,000 एंड 4,000। Okay. 36,000 एंड 4,000। चलिए, डन। Done. ओके, तो हम लोग ने ये सारे ऊपर के इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर दिए, राइट? हाँ. जी सर। चलिए, शैल वी स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट नाउ? Yes. चलिए, देखिए एडजस्टमेंट में आ जाइए। पहला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है? Depreciation. डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पे 10% और फर्नीचर पे भी 10%, राइट? तो डेप्रिसिएशन Okay. का इफेक्ट क्या आता है? लेस फ्रॉम एसेट। लेस फ्रॉम Asset. एसेट। ओके, तो आ जाइए, बिल्डिंग पे लिखिए लेस डेप्रिसिएशन 10%। ओके, और 10% होगा 14,000, माइनस करके आंसर आएगा 1,26,000। ओके, Okay. चलिए, बिल्डिंग में किया माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ. ओके, इसी तरीके से किस में करना है अभी? Furniture. फर्नीचर में। लिखिए फर्नीचर में लेस डेप्रिसिएशन 10%. 10%। कितना आया? 2,000. आउटर कॉलम में 18,000। ओके, डन स्टूडेंट्स? Okay. क्लियर है ना? हाँ. अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट बाकी है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है बोलिए? Profit debit side. यस, आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे लिखिए टू डेप्रिसिएशन। टू Depreciation. डेप्रिसिएशन। पहले क्या आएगा? बिल्डिंग, ठीक है ना? और बिल्डिंग का जितना डेप्रिसिएशन है उसको आधा आधा बांट दीजिए। Okay. ओके, हाँ. फिर फर्नीचर का भी जो डेप्रिसिएशन है उसको भी आधा आधा बांट दो. बांट दीजिए। चलिए, डन। हाँ. तो अपना पहला एडजस्टमेंट हो गया। हाँ. चलिए, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है? 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन Debt. डेटर्स। Debtors. मतलब डेटर्स पे 10% आरडीडी कैलकुलेट करना है, राइट? तो आ जाइए बैलेंस शीट में, और डेटर्स लिखा है ना, उसमें लिखिए लेस न्यू आरडीडी। लेस आरडीडी कितना परसेंट? 10%. 10%। ओके, Okay. तो 2,40,000 का 10% आएगा 24,000। 4,000. 20। 4,000. क्लियर है? हाँ. चलिए, सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ आएगा? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए और लिखिए टू न्यू आरडीडी। ओके, और ये पूरा सेकेंड कॉलम में जाएगा क्योंकि आरडीडी है ना, साल के एंड में क्रिएट होता है। कभी क्रिएट होता है दिसंबर महीने में, राइट? December. इसलिए वो पूरा 24,000 दिसंबर में जाएगा। Done. चलिए, डन स्टूडेंट्स? Yes. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? 10% interest on capital to be allowed to all ऑल द partners. पार्टनर्स। ठीक है, चलिए आइए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इफेक्ट है ना, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, Yes. लिखिए यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉरी, एक मिनट। हाँ, आई हैव टू हाइड दिस। पहला लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। ओके, बाद में आएगा। नेट लॉस मत लिखिए अभी। यहाँ पे लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? पहला पार्टनर कौन है? एंथोनी। Anthony. सॉरी, नहीं, अमर है। Amar है, अमर. ओके, अमर है। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन में देखते हैं अमर का कैपिटल कितना है। 2 लाख. 2 लाख, राइट? तो 2 लाख पे 10% कितना होगा? 20,000. 20,000। हाँ, तो 20,000 को आधा आधा करिए यहाँ पे।
इधर 10,000 और इधर 10,000, ठीक है। हम्म फिर नेक्स्ट कौन है? एंथनी सॉरी अकबर अकबर। अभी सुनिए, अकबर का कैपिटल कितना है? 1 लाख 1 लाख। लेकिन ये अकबर है ना जुलाई में आया है, कभी आया है? जुलाई जुलाई में। तो इसका इसका है ना सिर्फ 6 महीने का आएगा, ओके ठीक है। तो 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000 10,000 होता है। और 10,000 6 महीने का करेंगे तो कितना होएगा? 5,000। 5,000 5,000 तो अकबर का खाली वो जुलाई टू दिसंबर वाले में लिखो 5,000, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट कौन है? एंथनी एंथोनी। एंथोनी का कैपिटल कितना है? 50,000 50,000। 50,000 पे 10%, 5,000 5,000। लेकिन उसका आधा आधा करेगी, 250 ठीक है ना। सिर्फ हाँ अकबर है ना जुलाई महीने में आया ना, तो अकबर का खाली आधा आएगा, बाकी ये लोग दोनों का फुल रहेगा। लेकिन दोनों दो दो मंथ में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके चलिए डन। डन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट क्लियर है। हाँ शैल आई शो यू द सेकेंड इफेक्ट? यस ओके, अभी आपने इसके नीचे कैपिटल अकाउंट बनाया, राइट? हाँ तो इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो पार्टनर्स इधर कैपिटल बाय में हो जाएगा बाय। देखो बाय या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे दोनों मिला के लिखना है। अमर ओके का 20 है, अकबर का सिर्फ 5 ही है, और इसका कितना है? 5 है। ओके स्टूडेंट्स, डन। यस चलिए, दोनों इफेक्ट दिया ना। हाँ चलिए अभी आ जाइए इधर, क्वेश्चन में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, राइट? अभी यहाँ पे क्या बोला है insurance देखिए, is paid for the year ended 31 31st मार्च March 2015। 15 ओके, मतलब है ना ये इंश्योरेंस है ना एक्चुअली दिसंबर तक पे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कब तक का पे किया है? मार्च मार्च तक का पे किया है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है, राइट? हाँ तो 3 महीने का एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा पता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए पहले। 30,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिए। हम्म, 1,20,000 नहीं, 30,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई ओके 3। हाँ हाँ 7,500 हाँ, तो 7,500 क्या है? प्रीपेड है। prepaid इज दैट क्लियर? insurance yes हाँ, तो ये पहले यहाँ पे माइनस कीजिए, लेस प्रीपेड 7,500, बचेगा कितना? एक मिनट 22,500 मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे हाँ हाँ लिखा ना 22,500। हाँ 22,500 हाँ, अभी सुनिए, पहले प्रीपेड का हम लोग इफेक्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पहला इफेक्ट है ना लेस प्रीपेड, हाँ प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हम्म कहाँ जाता है? बैलेंस शीट एसेट साइड हाँ, आ जाइए एसेट साइड में, लिखिए प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? 7,000 इज दैट क्लियर? यस चलिए अभी अपने को क्या करना है, ये जो 22,500 बचा है ना, हाँ ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 1:2 में। 1:2 2 में इज इट क्लियर? ये Yes. 1:2 कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए उन्होंने कब तक भरा है? अप्रैल से लेके, अपन है ना अभी अप्रैल से लेके दिसंबर तक, मैं यहाँ पे मंथ्स लिखता हूँ, राइट? जस्ट पहला लेटर लिखूंगा मैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, November नवंबर December एंड दिसंबर। इज दैट क्लियर? yes 9 मंथ्स हो गया ना ये। 1 हम्म मई,
जून, जुलाई, July, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. December. इज इट क्लियर? तो अभी Yes. अपना ये जो ब्रेकअप है ना वो कभी से हो रहा है? April. जुलाई से हो रहा है ना? हाँ जुलाई टू हाँ. दिसंबर है ना? तो देखिए ये 3 हम्म. महीना मैं एक तरफ रखता हूँ और ये 6 महीना एक तरफ. इज इट क्लियर? Okay. तो यहाँ पे 3 और क्या आएगा? 6. 6. ठीक है ना? तो ये 3 और हम्म. 6 का अगर रेशियो निकाल दे तो 3 1 जा 3 और 3 2 हम्म. जा 6. 6. क्लियर है? इसीलिए ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 1/2. 1:2 में. ओके, 22,500. तो यहाँ पे डिवाइड करो 22,500 1:2 में डिवाइड करो. क्लियर है? हाँ. चलिए, तो ये अपना इंश्योरेंस वाला भी एडजस्टमेंट हो गया. लास्ट वाला एडजस्टमेंट तो इजी है. क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है ना? हाँ. बोलिए पहला इफेक्ट. Trading account credit side. लिखिए ट्रेडिंग Second अकाउंट effect, क्रेडिट साइड बाई क्लोजिंग balance स्टॉक 68,000. बाई क्लोजिंग स्टॉक 68,000. ओके. हाँ. चलिए, सेकेंड इफेक्ट आएगा अपना बैलेंस शीट के Asset side. एसेट साइड में. आ जाइए बैलेंस शीट के एसेट साइड में. क्लोजिंग स्टॉक कितना? 68,000. ओके. हम्म. चलिए, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए. हाँ. ओके, अभी क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे. Total. हम्म. आज ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कीजिए. पहले लिखिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड. हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड लिखा. हेलो, हाँ. ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लिखा ना? हाँ. चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. Carry it down. कितना है? 2 लाख. 2 lakh. चलिए, डन स्टूडेंट्स. Yes. ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया. हाँ. चलिए, ये कहाँ ट्रांसफर होगा बोलिए? Profit के credit side. प्रॉफिट एंड लॉस. आज ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट. अभी 2 लाख है ना, तो दोनों में लिखिए हाफ हाफ. 1 लाख 1 लाख. डन. हाँ. चलिए, अभी एक एक कॉलम इसका क्लोज करना पड़ेगा. पहले इसका ये लेते हैं जनवरी से जून का. हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड, राइट? Okay. तो जनवरी से जून में आ रहा है अपना नेट प्रॉफिट. जनवरी से जून में क्या आ रहा है? Net profit. नेट प्रॉफिट. क्लियर है? हाँ. अभी जुलाई टू दिसंबर में है ना, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. कौन सा टोटल ज्यादा है? Debit. हाँ, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. 1,12,000 है. कितना है? 1,12,000. 1,12,000. तो जुलाई टू दिसंबर में आ रहा है नेट लॉस. Net loss. कितने का नेट लॉस आएगा? 12,000 का. 12,000. चलिए, डन स्टूडेंट्स. Yes. प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज किया. हाँ. चलिए, अभी आ जाइए एप्रोप्रिएशन में. इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एप्रोप्रिएशन में, राइट? जो उधर बाई नेट लॉस है ना, वो इधर टू नेट लॉस हो जाएगा फर्स्ट लाइन में. ओके. और जो उधर टू नेट प्रॉफिट है वो इधर बाई नेट प्रॉफिट हो जाएगा. हो जाएगा. ठीक है? एनी डाउट? No. चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले ये जनवरी टू जून का कॉलम क्लोज करते हैं. 24,500 24 500.
हैवियर टोटल ऑन बोथ द Side. ओके, इसको बोलेंगे टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? 2 net divisible profit. प्रॉफिट, ठीक है। और ये सिर्फ 2 जन में डिवाइड होगा, अमर में और Okay. एंथोनी में, क्योंकि ये पहले वाले पीरियड में अकबर नहीं था ना, हाँ. ठीक है। तो सिर्फ 2 जन में डिवाइड होगा, राइट, और 4:1 में डिवाइड होगा। तो इसका शेयर आएगा 9600 और एंथोनी का शेयर आएगा 2400। ओके, अकबर को कुछ भी नहीं मिलेगा पहले वाले पार्ट में। क्लियर है? लिख दीजिए ये, अमर का शेयर कितना आया? 900 9600 और 9600 एंथोनी का कितना आया? 2400. 2400। डन। हाँ. चलिए अभी ये वाला कॉलम क्लोज करेंगे, यहाँ पे लॉस है, Okay. तो हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड 29500 29500। ओके, यहाँ पे आएगा बाई नेट डिविजिबल लॉस। ओके, ये भी Okay. ये तीनों में डिवाइड होगा नए रेशियो में। कौन से रेशियो में? नए रेशियो में. 3:2:1 में, ठीक है। यहाँ पर अमर का शेयर इतना आएगा, अकबर का इतना आएगा और एंथोनी का इतना आएगा। चलिए डन स्टूडेंट्स। 1 मिनट. हाँ. सर ये लास्ट वाला बताओ ना फिर से। ये नेट लॉस ना, हाँ ये 29,500 है ना, ये वाले रेशियो में डिवाइड किया है, देखिए 3:2:1 में, समझा हाँ ना? हाँ हाँ डन. चलिए डन स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएशन क्लोज हुआ। हाँ. अभी कैपिटल में आ जाइए। कैपिटल में देखिए ये जो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा बाई नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बाई नेट डिविजिबल प्रॉफिट सिर्फ अमर में होगा और एंथोनी में होगा। ओके, और उधर जो बाई नेट डिविजिबल लॉस है ना, वो इधर टू नेट डिविजिबल लॉस हो जाएगा। वो तीनों में है, राइट? वो तीनों में लिख दीजिए, ठीक है ना? हाँ. ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल लॉस का सेकेंड इफेक्ट हो गया ये कैपिटल अकाउंट में। डन? हाँ. चलिए नाउ वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले अमर का कॉलम क्लोज करते हैं, हैवियर टोटल ऑन बोथ द द साइड. साइड। ओके, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड. चलिए डन, अमर का कॉलम क्लोज हुआ स्टूडेंट्स। हाँ. चलिए नेक्स्ट किसका क्लोज करेंगे? अकबर का। ओके, अगेन सेम, अकबर का भी हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड. बोथ द साइड। तो लिखिए हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड। फाइन, तो अकबर का बैलेंस आएगा 85,167। चलिए डन स्टूडेंट्स। 1 मिनट. अकबर का कॉलम क्लोज किया। हाँ. चलिए नेक्स्ट आ जाइए एंथोनी पे। एंथोनी में भी 6 हैवियर टोटल ऑन बोथ द साइड. बोथ द साइड। बैलेंस आएगा 51,483। 8. चलिए डन स्टूडेंट्स, यस. कैपिटल अकाउंट क्लोज किया। हाँ. चलिए अभी ये
जो फाइनल बैलेंस बचा है, राइट, हाँ. ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. ओके, तो आ जाइए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग ने जगह रखा है ना उनके लिए. ओके, तो आ जाइए फर्स्ट लाइन में लिखिए पार्टनर्स कैपिटल, और उसमें सबसे पहले अमर. सबसे पहले अमर. अमर का कैपिटल आएगा. लिखा? हाँ. अमर के बाद अकबर. अकबर का कैपिटल आएगा. फिर अकबर के बाद एंथनी. एंथोनी का कैपिटल आएगा. फिर तीनों का टोटल. ओके. अब बैलेंस शीट को टैली कीजिए. ओके. ओके. तो ये क्वेश्चन में नया ये था कि अगर कोई पार्टनर इन बिटवीन एडमिट होता है ना, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है. इज दैट क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस को और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. दिस वाज द ओनली डिफरेंस. बाकी तो सेम जैसा फाइनल अकाउंट होता है वैसे ही